गुड मॉर्निंग ग्रेड 9th, हाउ आर यू ऑल। सो बेटे हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो हमने टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बात की थी, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। आफ्टर दैट रिएक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर, सॉल्यूशन भी हमने रीड कर लिया था। अलॉयस के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस किया था। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं आज। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्टिविटी में आप बुक्स में से रीड करोगे, वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, इनका कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट और सोल्यूट की हमने बात की थी, सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिला के ही एक सोल्यूशन बनता है, और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है और सोल्यूट कम अमाउंट में होता है। क्लियर? तो at any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, it is said to be saturated solution. So in other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. जब किसी भी solvent के अंदर कोई भी जो solute है वो एक लिमिट में आके बंद हो जाता है डिजोल्व करना, तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर? The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility. मतलब उसकी solubility, solvent में अगर हम 1 लीटर वाटर है तो हम उसमें 10 किलो चीनी तो डिजोल्व नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो एक लीटर में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर ही हम डिजोल्व कर सकते हैं, और वो अमाउंट को, वो लिमिट को हम लोग एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। और उस अमाउंट ऑफ सोल्यूट को, मतलब अगर हम 1 लीटर में 1 kg या हाफ kg अगर शुगर डिजोल्व कर पा रहे हैं तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। क्लियर? इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन अ सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड इनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर उसका सोल्यूट का जो अमाउंट है वो कम है सैचुरेशन लेवल से, ठीक है, तो वो उसे हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। What would happen if you were take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होता है कि जब तुम एक टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन को ले जाओ, मतलब अच्छे से डिजोल्वेशन हो जाए, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम उसको धीरे धीरे कूल करेंगे, तो क्या होगा? We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. अगर देखो, अगर एक वाटर में हमने सॉल्ट भी डाला है और एक वाटर में हमने शुगर भी डाली है, तो कौन सी चीज़ जल्दी डिजोल्व हो जाएगी? ऑब्वियसली सॉल्ट, क्योंकि वो NaCl है, वो अपने आयन्स जो हैं वो जल्दी से डिजोल्व कर देता है, आयनिक बना देता है वाटर को। और शुगर जो है, शुगर भी डिजोल्व होगी बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। ठीक है, तो एक ही टाइम में सेम टेम्परेचर पे अगर हम डिफरेंट टाइम पे कोई चीज़ें डिजोल्व हो रही हैं, तो वो उनका एक पॉइंट है उसको कूल डाउन करने का, उसका सॉल्यूबल होने का। ठीक है, द कंसंट्रेशन of a solution is amount of solute present in a given amount of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent. ये फॉर्मूला से क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूलाज आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। पहली बात तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड एंड डिल्यूट, हमारे पास ये दो फॉर्म्स होती हैं सोल्यूशन की। कंसंट्रेटेड होता है प्योर फॉर्म ऑफ एन सोल्यूशन, और डिल्यूट होता है जिसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं। लेबोरेटरीज में हमारे पास जो एसिड पड़े हैं वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, बट अगर हमें कोई प्रैक्टिकल डिल्यूट के साथ करना है तो हम क्या करेंगे, 10 ml उसमें एसिड डालेंगे और 90 ml उसमें हम वाटर डाल देते हैं। ठीक है, तो वो उसे डिल्यूट कर देता है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है। क्लियर? सो देयर आर वेरियस वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, बट हेयर वी विल लर्न ओनली 2 मेथड। हमारे पास सिर्फ 2 मेथड्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। ये जो फॉर्मूलेज हैं ये हमें अपनी, जैसे तुम अपना स्पीड टाइम में जो लगाते हो ना फॉर्मूलेज के, जो चीज़ें हमें गिवन हैं, हमें उसी के हिसाब से ये चीज़ें जो फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई करने हैं। मास बाय मास निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मास बाय वॉल्यूम निकालना है तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर? हमेशा सोल्यूट ऊपर आएगा और सॉल्यूशन हमेशा नीचे आएगा। जैसे हम नंबर निकालते हैं ना, अगर हमें अपने टोटल नंबर में से मैथ्स की परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैथ्स
अपॉन मास के नंबर अपॉन टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमें टोटल निकालना है तो हम मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टोटल में से निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये दो फॉर्मूलाज हैं। एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको समझा देती हूँ ये वाला। ये फर्स्ट है, ध्यान से समझना। इसी तरह के आगे न्यूमेरिकल होंगे और इससे आगे डिफिकल्ट होते जाएंगे। ये सबसे इजी वाला है। A solution contain 40 gram of common salt in 320 gram of water। एक सोल्यूशन में 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और टोटल सोल्यूशन का वेट कितना है 320, और सोल्यूट क्या हो गया हमारे पास 40 ग्राम। क्लियर? हमारे पास सोल्यूशन सोल्यूट कौन सा है, अब इसमें सॉल्ट है, सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है। दोनों को ऐड किया तो 320 ग्राम बन गया। 320 में से 40 ग्राम हमारे पास सॉल्ट है। क्लियर? सो कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास निकालना है, तो मास बाय मास का फॉर्मूला ये वाला लगेगा। मास ऑफ सोल्यूट क्या है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्ट आ जाएगा, और मास ऑफ सोल्यूशन मतलब मास ऑफ सोल्यूशन लाइक वाटर। क्लियर? तो 40 अपॉन 320 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। मास ऑफ सोल्यूट 40, मास ऑफ सॉल्वेंट 320, मास ऑफ सोल्यूशन दोनों को ऐड ऑन करेंगे 360 आ गया। सोल्यूशन का मास निकाल लिया, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन। तो 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 100 11.1%। ईजी वाले न्यूमेरिकल्स हैं। अभी 9th है आपकी, तो धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। तो अपने साथ के साथ न्यूमेरिकल्स की रिटन प्रैक्टिस करते जाओ, बाद में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज सस्पेंशन। नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रुप सी इन एक्टिविटी व्हाटएवर इट वाज, मैं तुम्हें इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। जिसमें जैसे सैंड है, रेत, सैंड को अगर तुम पानी में अच्छे से डिजोल्व करो वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएगी ना, और जब हम उसे डिजोल्व कर रहे होंगे तो उसके पार्टिकल्स जो है वो विजिबल ही होते हैं उसमें, ठीक है, वो बिखर जाते हैं। तो इसे हम बोलेंगे सस्पेंशंस। क्लियर? अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। ये सॉलिड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड ये दोनों तरह में ऐड हो सकता है। मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। मतलब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते, ये सस्पेंड मतलब नीचे बैठ जाती हैं। जैसे रेत, सैंड, ठीक है, ये पानी में क्या करेगी, डिजोल्व नहीं होती, थोड़े टाइम बाद अपना जो मडी टेक्सचर होता है उसको पानी में डिजोल्व करके खुद सेटल डाउन हो जाती है। तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो अच्छी तरह से डिजोल्व नहीं हो पाते। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। तो हम इसे एक नॉर्मल अपनी आई से भी देख सकते हैं, हमें कोई इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। The particle of suspension can be seen by the naked eyes. The particle of suspension scatter a beam of light passing through it and make it path visible. ये बता क्या है, जब अगर इम्प्योरिटी सारी सेटल डाउन हो जाएंगी तो ऊपर वाला जो मीडियम है वो थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, तो उसमें से लाइट क्या है, आर पार हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। ये सस्पेंशन में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हम आगे कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ने वाले हैं ना, उसमें लाइट जो है वो विजिबल नहीं होती, इसमें लाइट विजिबल होती है। क्लियर? The particle of suspension scattered a beam of light passing through it and make its path visible. The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. That is, a suspension is unstable. They can be separated from the mixture by the process of filtration. जैसे सिंपल सी बात है, फिल्टर अगर तुम सैंड और वाटर को भी करोगे या फिर अगर चाय बना रहे हो तो क्या होगा, उसमें शुगर डिजोल्व हो जाएगी क्योंकि शुगर एक कम्प्लीटली होमोजीनियस टाइप हो जाता है, डिजोल्व हो जाती है। अगर हम उसमें पत्ती डालेंगे, टी लीव्स डालेंगे, तो वो उसमें डिजोल्व नहीं होंगे, वो सिर्फ अपना एक अरोमा जो है, जो अपना टेक्सचर है वो उसे दे देंगे, और उसके बाद हम उसे फिल्टर कर देते हैं तो जो पत्ती के ग्रैन्यूल्स है वो रह जाते हैं ऊपर फिल्टर वाले में, और जो है लिक्विड जो है वो सेपरेट हो सकता है। क्लियर? तो ये है एक सस्पेंशन का फिनोमेना। बेटे एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो डिजोल्व नहीं होता, ठीक है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं जो डिजोल्व नहीं होते वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन, ये ध्यान से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप टी इन एक्टिविटी is called colloid and colloidal solution. The particle of a colloid are uniformly spread throughout the solution. कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो कोलॉइड्स होते हैं, वो किसी भी सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड किए होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर ज़्यादा हो, एक जगह पर कम हो। जैसे अगर हमने पानी में शुगर डिजोल्व की है तो ऐसा तो नहीं है कि पहले 2 चम्मच ज़्यादा मीठे होंगे और बाद का जो पानी है वो ज़्यादा फीका होगा।
वो कम्प्लीटली एक जैसा ही डिजॉल्व होता है। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। अगर वो अच्छे से उसमें उसके पार्टिकल्स का साइज छोटा है और वो सस्पेंशन के कंपैरिजन में भी थोड़ा ठीक है, तो वो मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व होकर उसी में मिक्स हो जाती है, जो दिखने में होमोजीनियस लगता है हमें, ठीक है। बट एक्चुअली अ कोलाइडल सोल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पर होता वो हेट्रोजीनियस है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैनॉट सी देम विद द नेक्ड आइज। कोलाइडल सोल्यूशन इतना उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होने के कारण वो हमें लगता है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, बट वो हेट्रोजीनियस होता है। उसमें काफ़ी पार्टिकल्स जो है वो प्रॉपरली जो है वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम पर ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे सस्पेंशन में तो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं ना, कोलाइडल में नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बट these particles can easily scattered a beam of visible light as observed in activity. This scattering of beam light is called the Tyndall effect. Scattering of beam light is called Tyndall effect. Tyndall effect का मतलब समझते हो तुम? आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। इस इफेक्ट को टिंडल ने ही डिस्कवर किया था, तो इस इफेक्ट का नाम टिंडल इफेक्ट ही कर दिया। जैसे बहुत सारे एक घने जंगल में काफ़ी बड़े जो ऊपर पेड़ है, कैनोपी की लेयर बनी होती है ना, उसमें एकदम से रोशनी बन रही होती है। क्लियर? अब मेरे पास यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, अदरवाइज मैं तुम्हें इसमें लाइव दिखा सकती थी। टिंडल इफेक्ट में तुम कभी अगर आपने गूगल पे सर्च करना टिंडल इफेक्ट, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, कैनोपी लेयर बनी हुई है, वहाँ पर जो सनरेज है वो कहीं कहीं पर आ रही है। जैसे घरों में रोशनदान होते हैं ना, एकदम से वहाँ से एक लेयर आ रही होती है धूप की, तो मतलब जहाँ पर भी उनको रोशनी मिलती है वो इजीली अपना जो है वो पाथ जो है वो क्लियरली विजिबल कर देते हैं। Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enter a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particle of dust and smoke in the air. ये देखो, टॉर्च से हमने एक ये वाला लिया और एक थोड़ा सा डिजॉल्व लिया, तो इसमें से एक लेयर नहीं ना हो रही है, पता ही नहीं चल रहा, इसमें से एक लेयर नजर आ रही है। पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन दिस। क्लियर? सो दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विच डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज द टिंडल इफेक्ट। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी शो कर देगी, ठीक है ना, और इसमें जो है वो पाथ विजिबल हो जाएगा बी में, क्योंकि वो वाटर और मिल्क का मिक्सचर है। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। ये हाँ, वेरी गुड, ये टिंडल इफेक्ट, मुझे एक्चुअली टिंडल इफेक्ट पे ही खत्म करना है, ये मैं आपको पिक्चर दिखाना चाह रही थी। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी, मिस्ट का मतलब समझते हो, थोड़ी थोड़ी धुंध होना, ठीक है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट अ पार्टिकल कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर। ये देखो, ये कैनोपी है, इसमें छोटे छोटे जो पानी की बूंदे हैं, ये क्या करती हैं, लाइट को पास करवा रही है ना, ये टिंडल इफेक्ट है। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। अ कोलॉइड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वो दिखता होमोजीनियस है बट वो होता हेट्रोजीनियस है। The size of particles of a colloid is too small to be individually seen by the naked eyes. Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and makes its path visible. They do not settle down. जैसे सस्पेंशन में सेटल डाउन हो जाता था ना, बट कोलाइडल में नहीं होता। They do not settle down when left undisturbed. That is a colloid is quite stable. सस्पेंशन से जो कोलाइड है वो ज़्यादा थोड़ा स्टेबल होता है। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration. ये filtration से separate भी नहीं होते क्योंकि काफ़ी tiny particles होते हैं ये। But as a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles. Centrifugation का मतलब समझते हो तुम? ये एक जैसे मिल्क है, उन्होंने बार बार मिल्क को ही कोलाइडल की एग्जाम्पल क्यों लिया है? मिल्क में देखो मलाई भी छुपी होती है, घी भी होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम मिल्क में अच्छे से वो फिल्टर लेके और वो मिक्सर से हम उसमें मशीन से लगातार करते जाएंगे, तो उसमें से धीरे धीरे क्या होगा, बटर निकलना शुरू हो जाएगा, उसे हम चर्निंग कर सकते हैं, बटर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसी दूध में से निकलती है ना वो चीज़ें, तो ये इस इफेक्ट को हम लोग सेंट्रिफिकेशन बोलते हैं, जो सेंटर में लगती है जो फोर्स। क्लियर? The component of colloidal solution are dispersed phase and dispersion medium. ये disperse हो रही है ना, बिखर रही हैं ये sunlights, तो dispersion medium में होगी। The solute-like component or the dispersed particle in a colloid form, the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as dispersing medium. जिस मीडियम में ये dispersed phase take place होती है, ये प्रोसेस होता है, उस फेज को हम dispersing medium बोलेंगे।
Colloids are classified according to the state solid, liquid or gas of the dispersing medium and the dispersed phase. A few common examples are given below the table. So from this table you can see that there are common everyday life. ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना बेटे, ये क्वेश्चंस मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगी, चैप्टर एक बार रीड खत्म हो जाए फिर मैं तुम्हें इनमें टर्न वाइज रोज के रोज जो क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी, तब आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे। फिलहाल आपने अपने इस चैप्टर के नोट्स लिखे होंगे कॉपी पे, ठीक है। तो ये एक टेबल है जिसमें डिस्पर्जन मीडियम है। डिस्पर्ज फेस कौन सा है? लिक्विड फेस, मतलब जो उसका प्रॉपर है। मीडियम उसकी गैस, टाइप एरोजॉल, एग्जाम्पल फोक, क्लाउड, मिस्ट। सॉलिड फेज आएगा, गैसेज आएगा, एरोजॉल, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गैस, लिक्विड फॉर्म। ये एक टेबल जो है वो आप अच्छे से रीड आउट करोगे। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, जो डिफरेंट, ये जो सेंट्रीफिकेशन हमने एक वर्ड पढ़ा है ना, इसी तरह के कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे इसमें जो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। क्लियर? सेपरेशन करने के लिए जो जो मिक्सचर, जैसे सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। ओके, सो इट्स ऑल फॉर नाउ। जस्ट कीप रीडिंग योर बुक्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर तुम्हें कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पूछ लेना। ओके, टेक केयर।